पटना के घाट पर गंगा की लहरें जैसे हर किसी के दिल को सुकून देती है, वैसे ही निधि का दिल भी इन लहरों में खो जाता। वह बचपन से ही यही पल भरी थी। उनकी दुनिया किताबों और सपनों से भरी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह एक दिन अपने जीवन में बड़ा काम करे और अपने शहर का नाम रोशन करे। वही दूसरी तरफ दिल्ली से आया रेहान, जो एक युवा फोटोग्राफर था, पटना की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने आया था। रेहान को भीड़ से अलग शांत जगह पसंद थी और पटना के घाट उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। एक दिन रेहान अपने कैमरे के साथ घाट पर तस्वीर ले रहा था। उसने देखा कि एक लड़की घाट के किनारे बैठी किताब पढ़ रही है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। रेहान का कैमरा अनायास उसकी तरफ मुड़ गया। निधि को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई उसकी तस्वीर ले रहा है, वह गुस्से से उठ खड़ी हुई। यह क्या बदतमीजी है? उसने रेहान से पूछा। रेहान थोड़ा घबराया लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हारी तस्वीर लेना मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मुस्कान गंगा की तरह ही पवित्र है। निधि यह सुनकर छेप गई, लेकिन उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा, अब ऐसी बातें बनाना छोड़ो, यहाँ से चले जाओ। रेहान मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन उसका दिल निधि के बारे में और जानने का उत्सुक था। अगले दिन रेहान ने फिर से निधि को घाट पर देखा। वह किताबें पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि उसे रेहान के पास आने का एहसास तक नहीं हुआ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रेहान ने पूछा। निधि ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अपनी किताब में खो गई। रेहान ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। तुम्हारी किताबें और ये घाट दोनों मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। रेहान को पता चला कि निधि दिखने का शौक है और वह अपना पहला उपन्यास लिखने की तैयारी कर रही है। उसने अपने सपनों और संघर्षों के बारे में रेहान को बताया और रेहान ने अपनी फोटोग्राफी और अपनी यात्रा के किस्से साझा किए। कुछ हफ्ते बाद रेहान ने महसूस किया कि उसकी पटना की यात्रा का असली मकसद सिर्फ तस्वीर लेने नहीं था, बल्कि निधि से मिलना था। वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन निधि को इस बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रेहान ने निधि से कहा, निधि, क्या तुम जानती हो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत तस्वीर कौन सी है? निधि ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी? रेहान ने कहा, तुम। निधि थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। रेहान ने गंभीरता से कहा, मैं सच कह रहा हूँ निधि, मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी कहानी में एक मोड़ आया। रेहान को वापस दिल्ली जाना पड़ा। उसने निधि से वादा किया कि वह जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन दिल्ली की व्यस्त ज़िंदगी में वह निधि से दूर होता गया। निधि भी उसकी गैर मौजूदगी में परेशान रहने लगी। उसने महसूस किया कि रेहान उसकी ज़िंदगी में कितना खास था, लेकिन उसने यह मान लिया था कि रेहान शायद उसे भूल चुका है। 1 साल बाद निधि का पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ। उसके उपन्यास का नाम था दूरिया का प्यार। इस किताब में उसने अपनी और रेहान की कहानी लिखी थी। पुस्तक विमोचन के दिन निधि मंच पर खड़ी थी और दर्शक के बीच एक परिचित चेहरा दिखा। रेहान वहाँ मौजूद था। उसने अपने हाथ में एक गुलाब पकड़ा हुआ था। निधि मंच से उतरी और रेहान ने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी।
लेकिन हमारी कहानी का अंत अभी बाकी है। दोनों ने गंगा के घाट पर एक दूसरे को गले लगाया। उनकी दूरियां खत्म हो गई थी और उनकी कहानी ने एक नई शुरुआत की। कैसी लगी हमारी कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।